जिग्नेश जी, अमेरिका से। महाराज जी, राम जी द्वारा शबरी माँ जी को बताया कि 9 प्रकार की भक्ति को ग्रस्त जीवन में कैसे उतारे महाराज? क्यों? कठिनता क्या है? कौन सी कठिनता है? महीना 15 दिन में जब कभी समय मिले एक आध दिन के लिए, तो जहां आसपास संत हो वहां चला जाए और उनके श्रीमुख से भगवान की जो चर्चा सिद्धांत सुने उसे खूब मनन करे। पहली भक्ति हो गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहां भगवान की चर्चा होती हो वहां दैन्य भाव से जाके प्रणाम करके खूब एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा सुने। जहां जहां भगवान की चर्चा सुनने को मिले तो जाना चाहे। कोस 2 कोस में भगवान की कथा हो रही हो तो अगर हमारे पास साधन नहीं तो हम पैदल जाएं। एक एक पैर जो हम चलेंगे वो तीर्थों के समान हमें पवित्र कर देगा, क्योंकि हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। तो दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। फिर गुरु का वर्ण कर ले और गुरु की आज्ञा के अनुसार चले, नाम जप करे, गुरु जी के चरणों का सेवन करे मान रहित होकर, तो गुरु भक्ति हो गई। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगा। भगवान के लीला गुणों का घर में गायन करो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान की कथा सुनो। 4 भक्ति हो गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है दृढ़ विश्वास के साथ भगवान पर दृढ़ भाव रखकर गुरु मंत्र जपो, 5वीं भक्ति हो गई। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत जन आचरण बताते हैं उन आचरणों को करो, शीलवान चरित्र पवित्र रखो और बहुत सांसारिक कर्मों से निवृत्त रहो। व्यर्थ के कार्य मत करो, जैसे गेम खेलना, ताश खेलना, नाना प्रकार की जो व्यर्थ के कार्य हैं उन प्रपंच से दूर रहो। अपना काम किया, भगवान का भजन किया, धैर्य पूर्वक अगर जो कर्म कर रहे हैं भगवान का चिंतन करते हुए करें और भगवान को समर्पण कर दे, वो छठी भक्ति हो गई। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 7वीं भक्ति है पूरे संसार को सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान विराजमान ऐसा और संतों को भगवान से भी बढ़कर देखे। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को मेरे से भी अधिक, क्योंकि भगवान तो सब जगह विराजमान थे ही, हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। मेरा कल्याण तब हुआ जब हमारे जीवन में संत आए, इसलिए हम भगवान से भी बढ़कर संतों को मानते हैं। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति है जैसे भगवान रखे, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। भगवान जैसे रखे मैं उसी में राजी, किसी से कभी मांगेंगे नहीं, किसी से कभी हम सहयोग नहीं मांगेंगे। जैसे भगवान हमें रखे वैसे। 8 जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे परदोषा। दूसरे के कभी हम दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि दूसरे के दोष देखकर जब हम निंदा करते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप एकत्रित हो जाते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो हम किसी का दोष दर्शन न करें, दोष वर्णन न करें और दोष सुने ना। ये हमारी 8वीं भक्ति होगी। 9वीं सरल सब संचल हीला, मम भरोसे ही हरस न देना। 9वीं भक्ति है सरल स्वभाव न मन को तिलाई। सरल स्वभाव हो, किसी के साथ छल ना करे, भगवान पर दृढ़ भरोसा रखे। और 9वां एको जिनके हुई, पुरुष नारी से चराचर कोई भी हो, अगर 9 में एक भी भक्ति हो तो भगवान को प्रिय। फिर सबरी जी में तो 9 भक्ति विराजमान थी। तो अब हमें ये बताओ गृहस्थी में इसमें कौन सी भक्ति नहीं धारण की जा सकती? आराम से 9 भक्ति धारण की जा सकती है। समझ पाए आप? कमला जी, पठानकोट। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ना जाने मुझसे कौन सा अपराध हो गया है कि मेरा पाठ चलते चलते रुक सा गया है। ना ही वो पहले जैसा खिंचाव रहा, ना ही अच्छे से ध्यान लगता है, मन हर समय जलता रहता है। महाराज जी कृपया करके बताएं अब मैं क्या करूं? 2 बातें हैं, जिसको देख लो, जिसका भी प्रश्न हो। किसी संत की निंदा बन गई, किसी वैष्णव की निंदा कर दी, या दोष दर्शन कर लिया, या अशुद्ध भोजन हो गया। बस 2 कारणों से ही हमारे पाठ भजन में मन नहीं लगता। अशुद्ध भोजन से 2-4 दिन फर्क पड़ेगा, लेकिन संत वैष्णव अपराध से
जीवन भर फर्क पड़ेगा। जीवन में सुधार नहीं हो सकता जब तक उससे क्षमा याचना नहीं हो जाएगी। यदि हम किसी संत की निंदा सुन ली या किसी संत की निंदा कर ली तो हमारे पाठ भजन में फर्क पड़ जाएगा। ये आप ढूंढ लो कि कहीं किसी संत भगवान की निंदा तो नहीं सुन ली, कहीं किसी संत भगवान के प्रति दोष दर्शन तो नहीं हो गया। अगर ये नहीं है तो भोजन में सुधार कर लो, बस इसी से हमारे भजन में फर्क पड़ता है और फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि आपकी अवस्था है वृद्धावस्था, इस अवस्था में भी बुद्धि क्षीण होने लगती है, बुद्धि की प्रवीणता शिथिलता में बदल जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवस्थागत दोष के कारण मन न लगता हो, तो फिर संत दर्शन में कहीं दोष दर्शन हो गया, संत निंदा सुन ली, कोई वैष्णव अपराध बन गया, वो समझ ही नहीं आती, मैं सोचती हूँ पता ही नहीं चलता क्या करूँ। अगर किसी से हमारा कोई दोष दर्शन हो, भगवान को साक्षी करके पूछिए तो जरूर बता देंगे। छोटी सी भी बात संत के प्रति दोष दर्शन की, जैसे एक परिचय के संत थे तो बिहारी जी गए दर्शन करने, तो वहां एक समोसा बट रहे थे, कोई बांट रहा होगा, तो एक संत लिए खाए और फिर तो दबका दिया समोसा देने वाला, बार बार मांगता है। तो जो संत गए थे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छे संत, हम इनको मानते थे, तो समोसा बार बार मांग के खा रहे हैं, बस इतना सोचा था। और जब लौट के आए तो हमारे गुरुदेव भगवान लाडली कुंज थी उसमें विराजमान थे, उनका तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते, उनका नहीं ये दुर्गंध नहीं, कोई अपराध करके आ रहे हो। हमारे गुरु जी सिद्ध महापुरुष, तो उनका महाराज जी अपराध, तो बोले वैष्णव अपराध। बोले महाराज जी वैष्णव अपराध हम किसी से मिलते ही नहीं, किसी से कोई मतलब। बोले नहीं याद करो कोई वैष्णव अपराध। तो कहा अभी अभी एक दोष दर्शन हुआ, एक संत को हम बहुत अच्छा संत समझते थे लेकिन उन्हें बार बार तो बोले बस समोसे मांगने से वो गलत हो गए। अरे उन्हें भूख लगी है, अच्छा लगा, वो दोबारा मांग लिए, 3 बार मांग लिए, संत को क्या जाता है, तुम दोष दर्शन किए। महाराज जी 50 रुपए दिए, ये आज के 25 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा जाओ समोसा खरीदो और उन संत को खोजो और उनको दो और उनसे क्षमा मांगो कि मेरी आपके प्रति दोष दृष्टि हो गई थी, ये करवाया। अब देखो साधारणतया देखो तो ऐसा लगता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन सूक्ष्मता से देखो तो अपराध ऐसा होता है कि हम किसी के ऐसे दोष दर्शन कर लिए और वो हमारे भजन में बाधा पहुंचा। इसीलिए वैष्णव अपराध से डरना चाहिए, संत अपराध न बनने पावे तो हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो और जितने भी विश्व में संत हैं सबसे प्रार्थना करो कि हे विश्व के संतों, जो प्रगट और अप्रकट है, हमारे जाने अनजाने में जो अपराध बन गया उसे क्षमा करो, तो भगवान फिर आपका पूजा पाठ शुरू करवा देंगे।